हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईशान खिज़र और इसमें हम लोग आज सीखने जा रहे हैं एसक्यूएल के बारे में। हम लोग स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स होगा एसक्यूएल का, ये बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। इसमें स्टोरीज़ या फिर कह लें कि लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि आपको टू द पॉइंट, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ सीखने के लायक है आप लोगों के, जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसकी वो सिखाई जाएँ, आपको इसकी ट्रिक्स एंड मेथड सिखाए जाएँ कि किस तरह से आप एसक्यूएल की क्यूरीज़ हैं जो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, आपको एसक्यूएल से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और यहीं पर मैं स्टार्टिंग में ही एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों से, वो ये है कि एसक्यूएल का कोर्स सिर्फ वही लोग लें जो इससे पहले डेटाबेस की बेसिक्स को स्टडी कर चुके हैं, डेटाबेस की बेसिक्स के बारे में जानते हैं। अगर आपने अभी तक डेटाबेस की बेसिक्स को स्टडी नहीं किया है, डेटाबेस की बेसिक्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले डेटाबेस की बेसिक्स को सीखें, इसके थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं जो उन्हें सीखें, और उसके बाद आप एसक्यूएल के प्रैक्टिकल वर्क पर आएँ और इसको सीखना शुरू करें। या फिर ऐसा करें कि आप साथ साथ थियोरेटिकल है जो इसका पार्ट है वो सीखते जाएँ, उस पे काम करते जाएँ, और उस पे काम करने के साथ साथ आप एसक्यूएल है जो इस पे भी प्रैक्टिकली काम करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से सीख सकें। अच्छा, अगर हम इसमें आते हैं तो एसक्यूएल होती क्या है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जो यही राइज होता है कि व्हाट इज़ एसक्यूएल, या फिर एसक्यूएल क्या होती है। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा, और आपको साथ साथ ही उन्हें अपने पास क्या करना है, क्लियर रखना है। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्यूरीज देती है। आप पास एक बना हुआ डेटाबेस होती है, उस डेटाबेस के अंदर से आपने चीज़ें निकालनी होती हैं, या फिर उस डेटाबेस के अंदर आपने चीज़ें रखनी होती हैं। डेटाबेस मीन्स आप इसे यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये एक अलमारी है जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर बना ली है, अपने सिस्टम के अंदर बना लिया। अब उसके अंदर आपने चीज़ें रखनी है, कभी तो कभी आपने निकालनी है। उन्हें निकालने के लिए और रखने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो क्यूरीज़ है, वो क्यूरीज़ हैं, और वो क्यूरीज़ हमें प्रोवाइड करती है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। आप क्यूरी देते हैं जब आपने कुछ रखनी होती, कोई चीज़ रखनी होती है उसके अंदर, तब भी आप क्यूरी देते हैं। जब आपने वहाँ से कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है तब भी आप उसमें क्यूरी देते हैं। इस तरह से जब आपने डिलीट करना होता है तब भी आप क्यूरी देते हैं। जब उसके अंदर कुछ मजीद ऐड करना होता है तब भी आप क्या करते हैं, क्यूरी देते हैं। तो ये सारे का सारा काम है, ओवरऑल जो कंट्रोल होता है डेटाबेस का, वो हम लोग एसक्यूएल के मदद से यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से करते हैं। क्लियर हो गया? ये क्या करती, काम क्या करती है, ये आपको कम्युनिकेट करवाती है डेटाबेस के साथ। कम्युनिकेट मीन कि आपकी जो डेटाबेस बनी हुई है उसके साथ जितना भी आपका ताल्लुक है, जितना भी आपका काम है, वो सारे का सारा एसक्यूएल करवाएगी। और इसके साथ साथ दूसरा काम जो कि ये करती है वो ये है कि ये मैनिपुलेट करवाती है आपके डेटाबेस को। यानी कि डेटाबेस के अंदर अगर आपने एडिशन करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, कोई डिलीशन करनी है, कोई इंसर्शन करनी है, वो सारे का सारा काम भी आप एसक्यूएल की मदद से ही करते हैं। अच्छा, एसक्यूएल है जो ये 1970s में IBM की तरफ से डेवलप की गई थी। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे, मगर थोड़ा सा आगे चल के अपनी इसी बात में। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल है जो ये इंतहाई ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली मीन्स के इसको आप कोई भी बहुत इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत इजीली इसकी क्वेरीज हैं जो उन्हें रन कर सकते हैं, और कोई भी इन्हें बहुत आसानी से सीख सकता है। ठीक हो गया? उसके बाद जो एसक्यूएल है हमारे पास मैनिपुलेट करवाते हैं इसको, और ये इसको, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एसक्यूएल के बारे में, वो ये है कि इसे ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो, वो 1986 से एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है। ठीक है, और उस 1987 से इसे ISO मीन्स के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है जो, वो इसे एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर रही है। इसकी क्यूरीज हैं जो, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं इस लैंग्वेज के, उनको डेटाबेस के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर रही है। और इस वक्त ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है डेटाबेस को लेकर। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि व्हाट कैन एसक्यूएल डू, एसक्यूएल क्या क्या काम कर सकती है। तो एसक्यूएल की जब बात आती है कि क्या क्या काम कर सकती है, तो एसक्यूएल के अंदर आपके पास क्या होता है, एक डेटाबेस होता है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर जितनी भी क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी होती हैं आपने, वो सारी की सारी एसक्यूएल की मदद से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी क्यूरी है वो आप डेटाबेस पे आप रन करना चाहते हैं, डेटाबेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एसक्यूएल की मदद से कर सकते हैं। कोई भी डेटाबेस आपके पास पड़ा हो, उससे आप डाटा हासिल करना चाहते हैं, रिट्रीव डाटा करना चाहते हैं, यानी कि उसके अंदर पहले से डाटा रखा होगा, आप उसे हासिल करना चाहते हैं, तो आप एसक्यूएल की क्यूरीज हैं जो उन्हें रन करेंगे। इसी तरह से आपकी डेटाबेस है, आप उसमें कोई डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, एसक्यूएल की क्यूरी है जो उसे रन करेंगे। आपके पास कोई डेटाबेस है, आप उसके अंदर डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि पहले से मौजूद डाटे के अंदर मजीद और कुछ ऐड कर देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एसक्यूएल की क्यूरी है जो उसे रन करेंगे। पहले से मौजूद डाटा में से किसी रिकॉर्ड को आप डिलीट कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, एसक्यूएल की क्यूरी को रन करेंगे। नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, एसक्यूएल की क्यूरी रन करेंगे। आपको अपनी डेटाबेस के अंदर कोई नया टेबल बनाना है, उसके अंदर भी आपके लिए भी आप क्या करेंगे, डेटाबेस को लिए एसक्यूएल को यूज़ करेंगे। यानी ओवरऑल वर्क जितने भी काम हैं
जी व्यूज़ क्रिएट करने हैं, प्रोसीजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? उसके अलावा जो भी काम है व्हाटएवर, जो कुछ भी आपके ज़हन में आता है कि आप डेटाबेस के ऊपर कर सकते हैं, वो सारे का सारा काम है जो आप किसकी मदद से करते हैं, एसक्यूएल की मदद से ही करते हैं। चाहे वो प्रोसीजर्स का हो, व्यूज़ का हो, या फिर टेबल्स के ऊपर कोई परमिशन सेट करने का हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे चल के बहुत डिटेल्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लिहाजा सिर्फ उनके नेम बता रहा हूँ, इनके बारे में एक छोटा सा आपको व्यू दे रहा हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। अब ये करता कैसे है, क्यों करता है, किस पे हमें क्या करना पड़ता है, कौन से जादू मंत्र या फिर कौन सा मंत्र हमें इस पे पढ़ना पड़ता है, वो सारे का सारा आपको आगे चल के हम लोग अगले लेक्चर्स में सिखाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल फिलहाल आप लोग बस ये बात याद रखिए कि एसक्यूएल क्या कर सकता है। डेटाबेस के ऊपर कोई भी क्वेरी रन करनी हो वो एसक्यूएल की मदद से होगी। डाटा रिट्रीव करने हो, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, नई डेटाबेस बनानी हो, नया टेबल बनाना हो, नया प्रोसीजर बनाना हो, कोई व्यू बनाना हो, परमिशन सेट करनी हो, जो भी करना हो वो सारे का सारा आप किसके ज़रिए से करते हैं, एसक्यूएल की मदद से ही करते हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एसक्यूएल कब यूज़ करनी चाहिए, यानी कि या फिर यूँ कह लेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें एसक्यूएल को यूज़ करना चाहिए, एसक्यूएल को कब यूज़ करना चाहिए। ठीक हो गया, तो एसक्यूएल है जो जो कोई भी बंदा है जिसको डेटाबेस को कंट्रोल करना है, जिसके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और उस इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहता है, वो कंट्रोल करना चाहता है, तो उससे इसकी हेल्प के लिए एसक्यूएल की ज़रूरत है। वो एसक्यूएल के ऊपर डेटाबेस बनाए और उसके ज़रिए से उस पर काम करे। ठीक हो गया। एसक्यूएल है जो ये एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। इसके बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी, ये क्या है, एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। और इसके अलावा ये डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करना, टेबल को मॉडिफाई करना, पहले से मौजूद डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा को डिलीट कर देना, ठीक है, जो भी काम है वो सारे के सारे भी करती है। एसक्यूएल करती क्या है, ये सेट ऑफ कमांड्स यूज़ करती है। सेट ऑफ कमांड्स को यूज़ करते हुए डेटाबेस क्या करती है, किसी भी डाटा को इंसर्ट या डिलीट, यानी कि पीछे मैंने आपको जितने भी काम बताए हैं वो सारे के सारे जो डेटाबेस ने करने होते हैं वो सारे के सारे क्या करता है एसक्यूएल। अब एक पावरफुल कमांड्स हैं जो इसकी अपनी कमांड्स हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे, अगले लेक्चर से काम करना स्टार्ट कर देंगे जिनके ऊपर, उनके ज़रिए से एसक्यूएल ही करता है। क्लियर हो गया। अब एसक्यूएल के अंदर ये तो हो गया कि व्हेन टू यूज़ एसक्यूएल, के एसक्यूएल हमें कब यूज़ करना चाहिए। जब आपको डेटाबेस बनाना है तब यूज़ कीजिए, जब आपको डेटाबेस से कोई डाटा रिट्रीव करना है तब यूज़ कीजिए, आपको नया डाटा ऐड करना है तब यूज़ कीजिए, डिलीट करना है तब यूज़ कीजिए। यानी आपको डेटाबेस के साथ कोई भी काम पड़ गया, आप क्या कीजिए, चुप करके जाइए, जाकर एसक्यूएल ओपन कीजिए और अपने एसक्यूएल पे काम करते हुए इसे इस्तेमाल करिए। ठीक होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी याद रख ले बात कि जो कोई भी काम हो डेटाबेस के साथ आप एसक्यूएल के ज़रिए से कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी एसक्यूएल की हिस्ट्री क्या है। हम लोग एक छोटी सी नज़र इसकी हिस्ट्री पर डालते हैं। तो जो एसक्यूएल है ये 1970s में, जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि 1970s में ये आईबीएम की तरफ से बनाई गई। ठीक है, रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन थे जिन्होंने सबसे पहले इसे डेवलप किया था। और उस वक्त ये जो लैंग्वेज थी इसको सीक्वल के नाम से जाना जाता था। आज भी बहुत सारे लोग इसे सीक्वल बोल लेते हैं, तो इसकी रीज़न यही है कि इसका जो फर्स्ट नेम है वो क्या था, सीक्वल था। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो थी इसको लेटर ऑन एजर फ्रैंक कोर्स पेपर, एजर फ्रैंक ने एक कोर्स पेपर रिलीज़ किया जिसका नाम था रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज डाटा शेयर डाटा बैंक्स। ठीक है, यानी कि बहुत बड़े जो डाटा है उनके लिए एजर फ्रैंक ने क्या किया, अपना एक कोर्स पेपर शेयर किया था, उसके अंदर उसने इस पर बात की थी। और उसके अंदर क्या कहा था, कोड ने कहा था कि कोई भी जो डाटा होता है डेटाबेस के अंदर उसको रिलेशंस की शक्ल में आप शो कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है डेटाबेस की तो आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा जो उसे रिलेशंस की शक्ल में शो कर सकते हैं। अब इसी जो उसकी ये जो थ्योरी थी, ये आप डाटा को रिलेशंस की शक्ल में शो कर सकते हैं, चैम्बरलिन और बॉयस ने क्या किया था, एसक्यूएल बनाई थी और एसक्यूएल को डेवलप करने के बाद दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, जब ये बन गई तो 1970s में आईबीएम की तरफ से एसक्यूएल बन तो गई थी, मगर ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। लेटर ऑन 1979 के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम रिलेशनल सॉफ्टवेयर था और जिसे लेटर ऑन ओरेकल कहा गया। आज भी आप ओरेकल कंपनी को जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल पे जाइए, जाकर सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि ओरेकल क्या चीज़ है और कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये जो रिलेशनल सॉफ्टवेयर यानी कि ओरेकल थी, ओरेकल ने क्या किया 1979 के अंदर इसको एसक्यूएल को पब्लिकली अवेल करवाया, हम सबको इसके न्यू वर्जन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे इसका ओरेकल वॉल्यूम 2 के नाम से। तो तब से जो एसक्यूएल है वो क्या कर रही है, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ हो रही है। और उसी वक्त से जो एसक्यूएल है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो इसने इसे तभी से जब ओरेकल ने इसे रिलीज़ किया पब्लिकली, यानी अवामी तौर पर इसे रिलीज़ कर दिया, उसके बाद से ये एनएसआई से एज ए स्टैंडर्ड
यूज़ कर रहा है और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको एज इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड डाटाबेस के लिए स्टैंडर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद अब हम आखिर में बात करते हैं कि हमें एसक्यूएल के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमें एसक्यूएल का बेनिफिट है वो ये है कि एसक्यूएल जो है ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन क्या कि आप इसे पीसीज पर यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे सर्वर्स पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहला क्या है, एसक्यूएल पोर्टेबल है, आप इसे पीसी पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने उसके बाद लैपटॉप्स पर यूज़ कर सकते हैं, सर्वर पर यूज़ कर सकते हैं, और कुछ मोबाइल डिवाइसेस भी हैं जिन पर आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें अपने लोकल इंटरनेट पर या इंटरनेट सिस्टम्स जो हों उनके ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा अवेल होना यूज़र्स के लिए, इसकी जो पोर्टेबिलिटी है ये यूज़र्स के लिए बहुत आसान बना देती है, इस चीज़ को कन्वीनियंट बना देती है कि वो बड़े आराम से एसक्यूएल को यूज़ करें, और अगर उन्हें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर शिफ्ट होना पड़े तब भी वो आराम से शिफ्ट हो जाएँ। दूसरा ये है इसका बेनिफिट हमें कि ये क्वेरीज़ को क्विकली प्रोसेस कर लेती है, यानी कोई भी क्वेरी है उसे क्या करती है, बहुत तेज़ी से प्रोसेस करती है, कितना भी आपका बड़ा डाटा हो। ठीक है, एसक्यूएल क्या करती है, उसे बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हुए, उसे क्विकली बहुत तेज़ी के साथ उस पर काम करते हुए उस डाटा को आपको रिट्रीव करके दे देती है अपनी क्वेरी के रिजल्ट में। ठीक हो गया, इसी के साथ साथ अगर आपको इंसर्शन का काम करना हो, डिलीशन का करना हो, डाटा मैनिपुलेशन का करना हो, तो उसको भी एसक्यूएल क्या करती है, बहुत तेज़ी से काम करती है। क्लियर हो गया। तो इसका ये जो फास्ट क्वेरी सिस्टम है, यानी कि तेज़ी के साथ डाटा को प्रोसेस करना है, ये क्या करता है कि आपके लिए आसान बनाता है, किसी भी शख्स के लिए आसान बनाता है कि वो अपने टाइम को सेव कर सके और जो लेट होने की इरिटेशन है उससे बच सके। ठीक हो गया। थर्ड बेनिफिट जो हमें एसक्यूएल का है वो क्या है, हम उसे देखते हैं। थर्ड बेनिफिट हमें ये है कि डज नॉट रिक्वायर कोडिंग स्किल्स, इसके लिए हमें किसी किस्म की कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग बेसिकली क्या है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका है जो नो डाउट के थोड़ा कम्प्लेक्स तरीका है। ठीक हो गया, मगर उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, नॉलेज वगैरह ज़रूरत होती है। मगर इसके सबके बावजूद जो एसक्यूएल है इसके लिए आपको कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ क्यूरीज हैं सिंपल सी, उनको याद रखना है, और उनको याद रख के आप उन्हें यूज़ करके एसक्यूएल को ऊपर अपनी ग्रिप है जो उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या है, एसक्यूएल का बेनिफिट क्या है, हमें एसक्यूएल का हमें ये अगला बेनिफिट ये है कि इट यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। ठीक हो गया, ये क्या करती है, ये स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है एसक्यूएल के अंदर यूज़ करती है, यानी कि जो आपकी डाटाबेस की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसे एसक्यूएल यूज़ करती है, जो इसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना देता है यूज़र के लिए। एसक्यूएल हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप इंग्लिश वर्ड्स और स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए उन्हें आसानी से लिखते हुए और पढ़ते हुए क्या करते हैं, एज डाटाबेस के ऊपर काम कर पाते हैं। इसके लिए आपको किसी पुराने लंबे चौड़े कंप्यूटर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट कुछ कीवर्ड्स हैं जो एसक्यूएल के चंद एक गिनती के हैं, आप उसे उंगलियों पर गिन सकते हैं यार, तो आप उनको यूज़ करके काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, एसक्यूएल है जो ये हमें मल्टीपल डाटा व्यूज़ देती है, इट प्रोवाइड्स मल्टीपल डाटा व्यूज़। क्या क्या मतलब है इसका, कि जब आप एसक्यूएल को यूज़ करते हैं तो आप डाटा के मल्टीपल व्यूज़ हैं जो उन्हें हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट यूज़र्स हैं जो वो अपने अपने हिसाब से अपने स्ट्रक्चर, अपने डाटाबेस स्ट्रक्चर और अपने कंटेंट के स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं उन्हें हासिल कर सकते हैं। इसको आगे चल कर जब हम व्यूज़ को पढ़ेंगे डाटाबेस के अंदर आपको एसक्यूएल सिखाते हुए, प्रैक्टिकली सिखाते हुए, तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल से इसके अबाउट भी बताऊँगा। उसके बाद इसका हमें जो बेनिफिट है वो ये है कि इट हैज़ ओपन सोर्स कोड। अच्छा, कोई भी प्रोग्राम होता है ना उसकी ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो ओपन सोर्स हो। ठीक है, एसक्यूएल क्या है, ये बिल्कुल फ्री अवेल है। एसक्यूएल की जी जो कोड है वो हमें अवेल है, और इसकी जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत हमें मौजूद हैं इंटरनेट पर, आप उनके वहाँ से जाके इसका कोड हासिल कर सकते हैं उसमें अपनी मर्ज़ी से। अगर आपके जहन में कुछ है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि एसक्यूएल का हमें बेनिफिट ये है, इट यूज्ड बाय मेजर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेंडर्स। ये हमें मेजर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सिस्टम वेंडर्स हैं, यानी कि बड़े बड़े जो वेंडर्स हैं जो डाटाबेस की ये हमें सहूलियात प्रोवाइड करते हैं, लाइक IBM है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो सारे के सारे एसक्यूएल को यूज़ करते हैं, और इसकी एक्सेसिबिलिटी है जो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बड़ा बेनिफिट बन जाता है, जिससे ये सारे वेंडर्स हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एसक्यूएल है जो ये हाईली इंटरेक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। आपके पास जो एसक्यूएल है हाईली इंटरेक्टिव मीन क्या है कि इससे आप जब पूरी तरह से इसे कि आप एसक्यूएल को बहुत आसानी से इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ इसकी जो कमांड्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर इस पे काम करते हुए आपको कभी भी इस चीज़ में परेशानी नहीं होती है कि आपकी मिसकम्युनिकेशन हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि ये बहुत सिंपल लिखी है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जिन्हें एज ए की वर्ड्स इसमें यूज़ किया जा रहा है।
उन्हें आप इस्तेमाल करते हुए अपने डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये था एक छोटा सा, कह लें कि छोटा सा, तकरीबन 10 से 15 मिनट का हमारा इंट्रोडक्शन था एसक्यूएल का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल है क्या, एसक्यूएल करती क्या है, एसक्यूएल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी आपको, एसक्यूएल के कुछ बेनिफिट्स बता दिए और ये बता दिया कि एसक्यूएल को आप कब यूज़ करना चाहिए आपको। होपफुली कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपने ये पूरा सुना है तो आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर से इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पर वर्क करेंगे। बाकायदा तौर पे हम एसक्यूएल जो एडिटर है इसका, वहाँ पे जाके हम टेबल्स बनाएंगे, डेटाबेसेस बनाएंगे और उस पर आपको सिखाएंगे। होपफुली आप लोग उसे भी एंजॉय करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, इसको सीखिए और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी प्रोवाइड है, आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं जल्द ही।